हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, चैप्टर 3 चल रहा है हमारा लीनियर इक्वेशन और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दी हैं और हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू निकालनी है और ये वाली हमारी थर्ड इक्वेशन है। इसमें से हमें करना ये है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकालकर थर्ड इक्वेशन में रख देंगे तो उससे हमारी क्या आ जाएगी, एम की वैल्यू। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चीज़ को देख लीजिए बच्चों, इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकालेंगे हम, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 11 - 3y और ये 2 किस में चला जाएगा बच्चों, डिवाइड में, और इसे इक्वेशन सेकंड में डाल देंगे। पुट इन इक्वेशन सेकंड में पहले राइट कर लेते हैं। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, ये है हमारी, और यहाँ पर x की जगह हम रखेंगे 11 - 3y अपॉन 2 - 4y = -24। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों। 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 11 - 3y - 4y -24। -3y -4y कितना हो जाएगा, -7y। y एक साथ सॉल्व करते हैं और ये 24 और दूसरी साइड जाएगा 11, किस में जाएगा, ये माइनस में। ये कितना हो जाएगा हमारा 35। अब बच्चों ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से डिवाइड हो जाएगी। ये y की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब y की वैल्यू 5 फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट सेकंड में से कोई सी में भी डाल दीजिए। मैं फर्स्ट में डाल रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x + 3y = 11। यहाँ पर मुझे y की जगह क्या रखना है, 5। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 15 और यहाँ पर 11 - 15 कितना बचेगा, -4 बचेगा ये, और 2 से 4 कैंसिल करेंगे, कितनी बार में होगा, ये होगा -2। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -2, और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। ठीक, अब हम अपनी इक्वेशन थर्ड यूज़ करेंगे। अब बच्चों हमारी ये थर्ड इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें x और y की वैल्यू रखेंगे। y की जगह 5 और x की जगह डालेंगे -2, तो n की वैल्यू निकाल देंगे इसे सॉल्व करके। ये कितना हो जाएगा, -2m + 3, यहाँ पे इसको ले जाओ इधर, 5 - 3 हो जाएगा ये, और ये कितना बचेगा, 2 से 2 कैंसिल। m की वैल्यू सीधा करके लिख रहे हैं बच्चों, कितनी आ जाएगी, -1। यही हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम चल रही है, ध्यान से सुनेंगे। इक्वेशन हमें खुद से बनानी पड़ेगी। पहले हमें क्या दी थी, इक्वेशन दी थी, अब हमें वो इक्वेशन भी खुद से बनानी पड़ेगी। डिफरेंस दिया है 2 नंबर का 26, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब ध्यान से सुनेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। नंबर क्या ऐड कर लेंगे बच्चों हम, x एंड y। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोई 2 नंबर का डिफरेंस कितना है, 26। यहाँ पर डिफरेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, माइनस करके, और वो कितना था डिफरेंस, 26। एक तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, ATQ लिख देंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और दूसरी क्या बोला था कि जो नंबर है वो कितना है, 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब 3 टाइम्स कर देंगे y का, जो दूसरा नंबर है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। ये क्या बन जाएगी बच्चों, इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्ट निकली हुई है, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। x = 3y ही पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है ना हमारी। अब यहाँ पर x की जगह हम क्या रखेंगे, 3y - y = 36। ये कितना बचेगा, 2y, और ये 36/2, 2 से करेंगे डिवाइड, 2 1 = 2, 2 8 = 16। तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई है, 18। अब किसी भी इक्वेशन में 18 रख दीजिए। मैं इक्वेशन सेकंड उठा रही हूँ। इक्वेशन सेकंड ये है ना हमारी, यहाँ पर मुझे क्या रखना है, y की जगह 18, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 54। यहीं पर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। मतलब नंबर क्या क्या आ गए हमारे, नीचे लिख देंगे बच्चों, नंबर इज 54 एंड 18। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इसमें सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। कोई 2 एंगल को प्लस कर सप्लीमेंट्री एंगल कितने का बनता है, 180 का, इतना ध्यान रखना।
और दूसरा क्या कहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो लार्जर एंगल है ना वो कितना है बच्चों, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। वो लार्जर एंगल किसके बराबर है, स्मॉलर में, स्मॉल एंगल में 18 प्लस करना है। आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इक्वेशन बनाऊंगी बच्चों। सप्लीमेंट्री में कोई दो एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। मैंने लार्जर एंगल एक्स लेट कर दिया और स्मॉलर एंगल क्या लेट कर लिया है, वाई। एक तो इक्वेशन ये बन गई, दोनों का सम 180 आता है सप्लीमेंट्री में, और 80 क्यू लिख देंगे। अब क्या बोला था, हमारा जो लार्जर एंगल है ना, लार्जर एंगल क्या है, एक्स, वो किसके बराबर है, स्मॉलर एंगल में हमें क्या करना पड़ेगा, 18 प्लस करना पड़ेगा। ये लार्जर इस चीज़ के बराबर है। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हमें इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू बच्चों निकली हुई दिखाई दे रही है आपको, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है ना हमारी, ये राइट कर ली। यहाँ पर x की जगह मुझे क्या रखना है, 18 प्लस वाई। कितना हो जाएगा ये, y 2y, 180 माइनस 18, 180 में से 18 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 162, माइनस कर लेना। और 2 से क्या हो जाएगी, डिवाइड, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, हमारे पास 81 आ गई है। अब इसे किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। मैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रही हूँ मैं, या आप सेकंड में रख दीजिए जैसा आपका मन करे। चलो सेकंड में रख देते हैं। कितना हो जाएगा ये, 18 प्लस वाई, ये है ना सेकंड इक्वेशन हमारी। इसमें हमें वाई की जगह क्या रखना है, 81। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 प्लस करके। तो x की वैल्यू ये आ गई है 99 और y की वैल्यू क्या आ गई है, 81। तो लार्जर एंगल क्या था हमारे पास, x था ना, तो लार्जर एंगल कितना आ गया है, 99। एंड स्मॉलर एंगल बच्चों कितना आ गया है, स्मॉलर एंगल हमने क्या लेट किया था, y को, तो वो मिला है मुझे 81 डिग्री लगा देंगे यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट है, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम 7 बैट्स लेता है और 6 बॉल्स लेता है। कितने में पड़ती हैं, 3800 में पड़ती हैं। उसके बाद 3 बैट्स 5 बॉल लेता है, वो कितने में पड़ती हैं, 750 रुपीज़ में। तो हमें कॉस्ट बतानी है A1 बैट की और 1 बॉल की। सिंपल है, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखेंगे बच्चों। यहाँ पर हम 1 बैट की कॉस्ट क्या करेंगे, एक्स लेट, और 1 बॉल की कॉस्ट क्या लेट करेंगे, वाई। तो सबसे पहले उसने क्या खरीदा था, 7 बैट खरीदे थे। तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x, प्लस फिर क्या खरीदा था, 6 बॉल खरीदी थी। तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 6y। और इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने रुपीज़ दिए थे उसने, 3800। एक तो इक्वेशन हमारी ये बन गई, 80 क्यू लिख देंगे यहाँ पर। और दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, दोबारा में उसने क्या खरीदा है, 3 बैट खरीदे हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x, प्लस फिर इसी के साथ क्या खरीदा है, 5 बॉल खरीदी हैं, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5y। और इन दोनों को मिलाकर उसने कितने पैसे दिए हैं, 1750। सेकंड इक्वेशन ये बन गई है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ से मैं क्या करूँगी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से निकाल दूँगी x की वैल्यू, जैसे हम करते हैं सॉल्यूशन, 3x प्लस 5y 1750। x की वैल्यू बच्चों क्या निकलेगी, ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y। ये 3 चला जाएगा डिवाइड में, तो ये निकल गई हमारी x की वैल्यू। इसको हम क्या फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। कितना हो जाएगा ये, 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y 3800। अब बच्चों इसको हमें सॉल्व करना है। आपको ये होमवर्क दिया है आज का मैंने, आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए, इसका आंसर क्या बैठा है। सिंपल है, कुछ नहीं करना। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे
और किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, फिर x की वैल्यू भी आ जाएगी। इस तरह से x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। थैंक यू।